नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया। पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंसर है, स्पोर्ट्स पे बातें लिखता है, पोस्ट करता है। नाम है फरीद खान और ये सच में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है क्योंकि इसकी क्रिकेट सेंस जो है ना वो कमाल की है। आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसने हाल में एक ट्वीट किया जिसमें इसने MS धोनी को रिजवान से कंपेयर किया और पूछा कि इनमें से बेहतर कौन है। तो आप इस बात से, इस पोस्ट से उसकी मानसिकता और उसके दिमाग का अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वो किस लेवल का क्रिकेट एक्सपर्ट अपना आपको बताता है, वो किस लेवल का क्रिकेट एक्सपर्ट है। तो उस पे हरभजन सिंह ने इतनी जबरदस्त तरीके से लताड़ा है उस बंदे को। हरभजन सिंह ने कहा कि भाई क्या फूका हुआ है तूने, पहले तो मुझे ये बता कि किस हिसाब से ये कंपैरिजन बनता है। हरभजन सिंह ने कहा कि अगर तू MS धोनी के बारे में रिजवान से भी पूछेगा कि MS धोनी और रिजवान में कौन बेहतर है, तो साफ तौर पर वो कहेगा कि भाई MS धोनी इतना बड़ा लीजेंड है और MS धोनी के करीब भी नहीं है मोहम्मद रिजवान। बस एक ही सिमिलरिटी कह सकते हैं कि वो विकेट कीपर है, MS धोनी विकेट कीपर थे। तो ये तो कोई मतलब मेल नहीं हुआ। ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है कि बस कुछ भी नहीं है तो कंपैरिजन कर दो, कभी बाबर आजम का विराट कोहली से, कभी बाबर आजम का सचिन तेंदुलकर से, कभी MS धोनी का रिजवान से कर दिया। तो बड़ी थूथू हो रही है फरीद खान की और पाकिस्तान में भी थूथू हो रही है। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि क्यों जलील कर रहे हो हमें दुनिया के सामने, इस तरह की बातें करके हमें क्यों जलील कर रहे हो। रिजवान कल का आया हुआ लड़का है और MS धोनी इतने बड़े कप्तान रिटायर हो गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी जिता के गए हैं टीम इंडिया को। वर्ल्ड कप जिताया है उन्होंने, 50-50 T20 वर्ल्ड कप जिताया है उन्होंने, सब कुछ जिताया। तो हरभजन सिंह ने बहुत बढ़िया क्लास लगाई है इस बंदे की और लगनी भी चाहिए कि भाई तुम क्या बुद्धि तुम्हारी घास चरने गई है कि आप ऐसी ऐसी बात लिख रहे हैं। खुद को सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट दिलाने के लिए ये इस तरह की बातें लिखते हैं। कभी ये बाबर आजम को कहते हैं कि सचिन से भी बड़े बल्लेबाज है, कभी विराट कोहली से बड़े, और कभी ये शुभमन गिल पे आ जाते हैं कि बाबर आजम शुभमन गिल से बड़े बल्लेबाज है। इन लोगों ने यशस्वी जायसवाल तक से कंपेयर कर दिया बाबर आजम को। तो आप खुद हिसाब लगाइए कि जो बंदा रन कर देगा, जिसका शतक आएगा, उससे कंपैरिजन, उसके स्टेट्स निकाल लेंगे। अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक बंदे ने सौरव गांगुली को कंपेयर किया हुआ था इमामुल हक से। अब बताइए सौरव गांगुली का और इमामुल हक का क्या कंपैरिजन बनता है। इमामुल हक कितना क्रिकेट खेले हैं अभी, जो सौरव गांगुली से उनका कंपैरिजन बनता है। तो किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि भाई आप होश में हैं, आप किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। तो उस बंदे का कमेंट आया कि आप स्टैट्स निकाल के देखिए वनडे का, सौरव गांगुली से बेहतर इमामुल हक का जो स्टैट्स निकल के आएंगे। अच्छा जी, अब बॉलर निकाल लीजिए। इमामुल हक ने किन को फेस किया है। सौरव गांगुली ने ब्रेट ली, शोएब अख्तर, शेन वॉर्न और बड़े बड़े बॉलर जो शेन वॉर्न जैसे बॉलर थे, मैग्रा, जैसन गिलेस्पी, इनको फेस किया है। और इमामुल हक ने किन को किया, जिम्बाब्वे के वे बेचारे छोटे बॉलर हैं और छोटी नेपाल जैसी टीम के छोटे बॉलर। तो ये क्या कंपैरिजन में लगे हैं पाकिस्तानी, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिकेट इनसे बहुत दूर चला जा रहा है क्योंकि इनकी टीम परफॉर्मेंस दे नहीं रही है। तो इनके पास कुछ है नहीं, ये छटपटा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इनका बस यही है कि हम लाइट में बने रहे, हमें एंगेजमेंट मिले, भले ही एंगेजमेंट में इनको गालियां मिले, लाइक्स मिले, बस इनको व्यूज मिले, चाहे उनको गालियां पड़ती रहे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या राय रखते हैं फरीद खान की इस पोस्ट के बारे में कि क्या सच में रिजवान और MS धोनी के बारे में ट्वीट करके इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, या फिर ठीक है भाई सबको अधिकार है कंपेयर करना है, लेकिन हाँ अधिकार हो सकता है अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आप खुद को क्रिकेट से जुड़ा हुआ इंसान कहते हैं तो थोड़ी तो क्रिकेट की सेंस आपको होनी चाहिए। आपकी स्पोर्ट्स से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको क्रिकेट की जरा भी सेंस है। MS धोनी बहुत बड़े लीजेंड है, बहुत बड़े लीजेंड है, पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। मोहम्मद रिजवान को कितने लोग जानते हैं। ठीक है, बाबर आजम एक पाकिस्तान के बड़े नाम है, लेकिन मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान में भी इतने पसंद नहीं किए जाते कि आप MS धोनी से सीधा सीधा कंपेयर कर दिया है। तो इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि भाई आप क्या लिख रहे हैं, आपकी जग हंसाई हो रही है, आपका मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता साहब। इनको व्यूज मिल जाए, 2-4 लाइक्स मिल जाते हैं और गालियां मिल जाती है, इनका नाश्ता पानी हो जाता है।